जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। निचले क्लास हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा है, जैसे कि ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, ये है ना। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। और ये जो है ये इसका पॉलिश्ड किया गया इधर, और ये इसका जो है ये हमने कोई प्लेन सरफेस लिया है, ये है ना, ये प्लेन सरफेस है। अब इस पे जो है मान लेते हैं कि कोई एक ये रे यहाँ पे आ रही है, तो इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और वो सरफेस के जिस बिंदु पे वो टकराती है उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट। फिर इस सरफेस पे टकरा कर ये क्या होती है? उसी माध्यम में ये वापस लौट जाती है। इस सरफेस पे टकरा कर उस बिंदु से फिर ये उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी मीडियम में जो वो वापस लौट जाती है। तो उस लौटने वाली जो रे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे हम लोग बोलते हैं कि परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित और ये हो गया परावर्तित। अच्छा, अब इसी सरफेस पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, इस पे हम एक परपेंडिकुलर यदि इस पे हम डाल देते हैं, दिए एक परपेंडिकुलर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, यानी अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये जो परपेंडिकुलर जो होता है वो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के सरफेस से परपेंडिकुलर पूरा होता है ना। इस जगह पे ये जो है इस सरफेस से ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है। तो हम इसमें देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला इसका जो लॉ है, परावर्तन के जो है दो नियम हैं। एक पहला है ये जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये परावर्तन कोण हो गया, और इसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि ये आई और ये आर क्या होता है? ये दोनों बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ऑलवेज ये होता है जब भी कभी परावर्तन की क्रिया हो रही हो, परावर्तन की घटनाक्रम हो रही हो, तो हमेशा जो है ये केस हमेशा ही रहेगा। ये फर्स्ट लॉ हमेशा एंगल जो आई है वो आर के बराबर होगा, यानी आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण किसको बोलते हैं? नॉर्मल के साथ जो ये आपतित किरण जितना कोण बनाती है उसी को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और ये परावर्तित किरणें जो है ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। और सेकेंड इसमें इसका जो लॉ है कि ये आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब, ये तीनों क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है, इसी प्लेन में होता है। ये हर जगह नहीं, मतलब इस प्लेन पे, है ना, इसी सरफेस पे, इसी एक ही तल में होता है। डेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या होता है? सेम प्लेन में होता है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ला इन अ सेम प्लेन। यदि सरफेस होगा स्फेरिकल, यदि सरफेस होगा तब क्या होगा? यदि इसका जो है ये पॉलिश्ड किया गया होगा और ये इसका सेंटर होगा, तो इस पे जो भी कोई रे आपतित किरणें जो है इस पे आई, तो इसका जो अभिलंब जो होगा वो सेंटर से होके पास करेगा, मतलब सेंटर से होके वो पास करेगा। मतलब इस केस में क्या होता है? स्फेरिकल जब सरफेस रहेगा, प्लेन सरफेस ना होकर यदि स्फेरिकल सरफेस रहेगा, तो उस केस में जो नॉर्मल जो होगा वो हमेशा सेंटर से, उस स्फीयर के सेंटर से होके पास करेगा। और यहाँ पे ये आई और ये आर क्या होगा? हमेशा वो बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन स्फेरिकल सरफेस, इन स्फेरिकल सरफेस, इन स्फेरिकल सरफेस
नॉर्मल ऑलवेज passes through center of a sphere. क्या होगा, स्फेरिकल यदि सरफेस रहेगा तो उस केस में क्या होगा, आपतित किरणें जो इंसिडेंट रे है यदि उस पर सरफेस पे पड़ता है तो उसका जो नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल किससे पास करेगा, हमेशा वो उस स्फेयर के सेंटर से वो पास करेगा। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट्स जो टर्म्स है जो हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। अब इसके बाद जो है एक आता है नॉर्मल इंसिडेंस, एक होता है दूसरा नॉर्मल इंसिडेंस। ये क्या होता है, मान लेते हैं कि ये प्लेन सरफेस है ना, और वो जो रे है वो परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर जो है यदि मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो है यदि रे पड़ती है, यानी आपतित जो किरणें हैं उस सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री पे उस पर टकरा रही हो। नॉर्मल तो अपना यही है, नॉर्मल तो यही था ना। तो उस केस में क्या होगा, इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है वो कितना बनाता है, कौन, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, सेम वही है, यानी यही नॉर्मल भी है और यही इंसिडेंट रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डैश में हो जाएगी। कहने का मतलब इस केस में क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है वो 0 डिग्री कोण बनाती है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 0 डिग्री कोण बनाती है। और हम लोग जानते हैं कि आई बराबर आर होता है, और यदि वो आई 0 है तो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या होता है, एंगल जो आई है वो क्या है, 0 डिग्री है। पॉइंट ऑब्जेक्ट पहला जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम दो तरह की बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के यदि रहता है, मतलब बिंदुवत कोई वस्तु है तो उसके कारण जो है कैसा इमेज बनता है, फिर हम लोग लार्ज जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका भी हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ओ, तो हम लोग इसका इमेज बनाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो वस्तु दूरी जो होता है और प्रतिबिंब जो दूरी होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यहाँ से इसको यदि हम लाइन एक ड्रॉ कर दें तो इतना ही दूरी पर पीछे इसका इमेज बनेगा। सबसे पहले इसको हम लोग काम कर लेते हैं, इतना ही दूरी पर यहाँ क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। आई उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट था और ये उसका इमेज होता है। तो जितना ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, तो जितना दूरी पर ये रहेगा, यदि ये L डिस्टेंस पे है तो ये भी L डिस्टेंस पे जो है ये उससे उसका इमेज उधर बनेगा। और जब भी इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर जो होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट से इस पर एक हम लोग परपेंडिकुलर एक तरह से हम लोग डालते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे और उतना ही दूरी पर पीछे उसका इमेज करेंगे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि आपकी आंखें यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, इसको यदि हम यहाँ से मिला देते हैं और फिर इसको हम यहाँ से इसको मिला देते हैं और फिर इसको हम आगे तरफ इसको बढ़ा देते हैं, तो मतलब आँख का जो काम रहता है सिर्फ वो जो रे है उसको सिर्फ कन्वर्ज कर देना कि कहाँ वो मिट कर रहा है, उसको कन्वर्ज कर देना, उस रे को बढ़ा देना, उधर कन्वर्ज करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको लिया, फिर से इसको हमने ड्रॉप मिला दिया, फिर इसको हम इधर की तरफ एक ही दिया, इसको हमने यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रे है आँख का काम है, ये उसको कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, उसको लग रहा है कि इमेज जो है वहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से हम प्लेन मिरर में, यहाँ आपकी आंखें हैं, हमें दिख रहा है कि ये जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पे इधर L डिस्टेंस पे उसका इमेज ही बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो ये जो इसका इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, यानी काल्पनिक बन रहा है। क्यों, क्योंकि आँख जो है वो सिर्फ उसको कन्वर्ज वहाँ पे कर रहा है। एक्चुअल में यदि वो मिट करता है तो उस टाइम में रियल इमेज बनता है। मतलब इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं
एक्चुअल यदि वो मीट करें तो क्या होगा, रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और यदि अपीयर टू मीट तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। मतलब ये बात को हमको याद रखना पड़ेगा। यदि ऐसा लगे कि ये आँख का काम है वो कन्वर्ज करना, अब वो यदि ऐसा उस पर प्रतीत हो रहा होता कि यदि वो एक्चुअल में यदि मीट कर रहा है, वास्तव में वो मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, रियल इमेज बनेगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यदि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मिल रहा है, प्रतीत हो रहा है, इसको हमने डॉटेड लाइन से हमने दिखलाया है, तो उस केस में क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और वो प्रतिबिंब सीधा होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा, इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। और दूसरा, ऑब्जेक्ट वस्तु दूरी जो है वो बराबर होगा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी ये बराबर होगा, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, बराबर होगा, जितना ये दूरी उतना ही उधर दूरी होगा, है ना। और इसे जो है पर्दे पे नहीं उतारा जाता है, इसे स्क्रीन पे यानी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, है ना। वर्चुअल इमेज को जो है हम लोग स्क्रीन पे इसको हम लोग नहीं उतार सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि किस तरह से हम इस जो पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि रहेगा तो उसका इमेज प्लेन मिरर में कैसा बनता है। एक हम दूसरा अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिखा जाए। मिरर ऐसा हो, मिरर यदि इस तरह से है और पॉइंट जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, तो इस पे इमेज इसका कैसे बनेगा, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इससे परपेंडिकुलर हम लोग इस मिरर पे डालते हैं। इस पे क्या करते हैं, पहले परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया। फिर इसके बाद जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे इमेज बनता है। सबसे पहले हम लोग इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसका रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे हमने इसको इमेज हमने बना दिया। और ये जो लाइन होगा, ये जो पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो और ये इमेज दोनों के बीच का जो ये लाइन होगा, ये हमेशा उस मिरर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रे को हम मान लेते हैं कि ये इधर जा रही है, अब उससे आप इसको पहले मिला दो, उसको मिला दो, फिर इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और एक दूसरा यदि हम लोग रे और भी लेते हैं इधर की तरफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इससे मिला दो ना, फिर इसको आगे तरफ इधर बढ़ा दो, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम हो गया। मतलब उसका जो है इमेज जो हम लोग कैसे हम लोग बनाया, सबसे पहला हमने काम किया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और ये मिरर इस तरह से है ना, परपेंडिकुलर नहीं था, थोड़ा तिरछा यहाँ पे है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस लाइन को इस पर हमने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया, मिरर पे लंबत इस पर हमने डाल दिया। अब फिर जितना दूरी ये है उतना ही दूरी यहाँ से इधर हमने ले लिया, है ना। जितना ये दूरी है उतना ही दूरी ये यहाँ पे रहेगा। और फिर क्या किया, अब यहाँ से एक रे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं और फिर उसको इससे मिला देंगे और फिर इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे और रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा और ये इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। फिर यहाँ से इस पर ये स्ट्राइक कर रहा है तो इसको हम इधर से इसको मिला देंगे, फिर इसको हम इधर करेंगे, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है ना, और ये वर्चुअल इमेज है बन रहा है इसका। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको बना सकते हैं। मिरर ये है और ऑब्जेक्ट जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे है, इसके सामने नहीं है, यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तब इसका इमेज कैसे बनेगा। मिरर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम लोग इस केस में इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करेंगे, है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, जितना ये इस पर क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और जितना ये दूरी है उतना ही दूरी पर यहाँ पे हम लोग इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या होगा,
इमेज बनेगा। अब इस इमेज को मान लो कि ये डी डिस्टेंस पे है, और तो ये भी क्या होगा, डी डिस्टेंस होगा, और ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ना ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, ये मिरर अपना यहाँ पे है, मिरर का ये कॉर्नर यहाँ पे है और ये कॉर्नर यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो रे लेंगे। एक को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम ले लिया, ये हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर क्या करेंगे, जो इसको होगा उसको इससे पहले मिला दो, आप इमेज से उसको मिला दो, फिर उसको आगे की तरफ बढ़ा दो। एक और दूसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लेते कि वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं, और इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मान लो कि फिर तो इसको क्या करेंगे, हम इससे इसको हम इमेज से मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, फिर उसको भी क्या करेंगे, इस तरह से आगे हम बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा। और फिर हम इसको हम मिटा सकते हैं, क्योंकि आपका मिरर जो है, मिरर मेरा यहाँ पे है, मिरर इतना ही दूर पे है, और जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना। तो इस ये था प्लेन मिरर में इमेज हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। जब वस्तु का जो है वो ऑब्जेक्ट वो अलग अलग उसका पोजीशन था, मिरर का भी पोजीशन अलग अलग था, तो हम लोग कैसे इसको ड्रॉ किए।